तो पिछले कुछ दिनों से देश में एक नए विवाद को खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी जी को जब सूरत के न्यायालय ने डिफेमेशन के केस में 2 साल की सज़ा सुनाई और सज़ा सुनाने के चलते जनप्रतिनिधि कानून पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 के तहत जो प्रावधान है, उन प्रावधानों के चलते लोकसभा से उनकी सदस्यता जिस तरह से समाप्त हुई, उसको लेकर कांग्रेस के ऐसे सारे नेता जिनके लिए गांधी परिवार, संविधान, न्यायपालिका और सभी व्यवस्थाओं से ऊपर है, वो आज पूरे देश में हाहाकार मचाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मित्रों, हम सब ने देखा था कि राहुल गांधी जी किस तरह से एक हैबिचुअल ऑफेंडर की तरह काम कर रहे हैं। 2018 में जब सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी, देश की किसी भी संस्था द्वारा दी गई टिप्पणी को, उसके द्वारा दिए गए अध्ययन रिपोर्ट को अस्वीकार करने के बाद में भी जब वो अनर्गल आरोप लगाते रहे, सुप्रीम कोर्ट की करारी टिप्पणी के बाद उन्होंने माफ़ी मांग करके और अपने आप को बचाया था। लेकिन हमको याद करना होगा कि उस समय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि भविष्य में आपको इस तरह की गलतियां करने से बचना चाहिए। ऐसा अगर केवल एक ही बार हुआ होता तो शायद देश उन्हें माफ कर सकता था, लेकिन हर बार की गई गलती से बड़ी गलती अगली बार करना, और इस बार तो जब हद हो गई कि न्यायालय द्वारा माफ़ी मांगने का मौका दिए जाने के बावजूद भी वो अहंकार में इतना डूबे थे कि उन्होंने माफ़ी मांगना भी अपना अपमान समझा। न्यायालय के द्वारा मौका दिया जाने के बावजूद भी जिस तरह से उन्होंने उस मौके का अनादर किया, न्यायपालिका द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद में कांग्रेस पार्टी के सभी स्तर के नेताओं ने जिस तरह से न्यायालय के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े करते हुए, न्यायपालिका पर प्रश्न चिन्ह खड़े करते हुए, न्यायाधीश की क्षमता पर प्रश्न चिन्ह खड़े करते हुए जिस तरह के अनर्गल बयान किए, ये स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप और कांग्रेस पार्टी के सभी स्तर के नेता, उनका न संविधान में, न संविधान की संस्थाओं में और न न्यायपालिका में ही किसी तरह का विश्वास बचा है। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जाति सूचक अपमान भरे शब्दों से संबोधित करना और उनके नाम से जाति विशेष को और पूरे ओबीसी समुदाय को अपशब्द कह करके अनर्गल भाषा का प्रयोग करके टिप्पणी करना, निश्चित रूप से इसके चलते जिस तरह से देश का पूरा ओबीसी वर्ग आहत हुआ है और उसी आहत भावना के चलते जो वाद दायर किया गया था, जिस वाद का प्रत्यक्षतः भारतीय जनता पार्टी से या सरकार से कहीं भी किसी तरह का लेना देना नहीं था, उस वाद को मैं न्यायालय द्वारा अवसर दिए जाने के बाद में भी माफ़ी न मांगना और 2018 से चल रहे इस मामले में ठीक से अपने पक्ष को भी न रख पाने के कारण से या जानबूझ करके अपने पक्ष को ये मानते हुए कि देश का कोई भी न्यायालय
ऐसे किसी विषय में मेरे खिलाफ कोई या गांधी परिवार के खिलाफ कोई निर्णय करने का साहस नहीं कर सकेगा। ये अहंकार रखते हुए उन अवसरों को गंवाया और सजा मिलने के बाद में जो कानून स्वतः अपना काम करता है, देश के कानून की व्यवस्था के अनुरूप, जिस कानून को सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगाई है कि किसी भी सदस्य को 2 या 2 साल से अधिक सजा होने की दशा में उसकी सदस्यता स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। अब उस कानून के तहत लोकसभा और लोकसभा के अध्यक्ष के पास किसी भी तरह का विवेकाधीन अधिकार भी नहीं है कि वो किसी व्यक्ति को किसी सदस्य को इस तरह के सजायाफ्ता होने के बाद उसकी सदस्यता के निलंबन पर किसी तरह का विवेकाधीन अधिकार के तहत फैसला करें। जो कुछ कानून है उस कानून के तहत उनको फैसला करना था, और उन्होंने जिस फैसला करने के बाद में लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा फैसला करने के बाद में जिस तरह की टिप्पणियां की गई, जिस तरह की अमर्यादित बातें की गई, ये निश्चित रूप से उनके अहंकार के साथ साथ में वो अपने आप को क्लास अपार्ट जिस तरह से समझते हैं, गांधी परिवार अपने आप को व्यवस्थाओं से, संविधान से ऊपर जिस तरह से समझता है, ये एक बार फिर परिलक्षित हुआ है।